A very warm good morning and Jai Hind to all my lovely students. How are you all? Hope you are having a great time at your home as you are having a holiday of last 3 to 4 days. So I hope you have enjoyed a lot this Raksha Bandhan. So students, let's start today's video lecture without wasting any of the time. So let's begin with a short prayer. So I request you all to join your hands and close your eyes. Thank you God for protecting us. Thank you God for everything. Keep blessing on us. Thank you. So students, what we are going to do today our topic is listen to people as resources, and the topic is economic activities by men and women, right? I know that you have already done this topic in the last video, but we are having a very quick revision about it. So let's begin. So today's topic is listen to people as resources, economic activities by men and women. We all know that there are 4 factors of production, that is land, labor, capital and human capital. We have already revised these topics in the revision videos also, land, labor, about capital of lesson 1, and last topic of this video was the story of Sakal and Vilas, right? So in this topic what we are going to do today, that is the economic activities. So economic activities are those activities which provide us money, or the activities which give us money by producing something, right? So by producing, why I have underlined this word, because land, labor, capital and entrepreneur. Now what are these? अब producing क्यों बोला? Because हमें money मिलती है. अब हम land पे rent देते हैं, labor को wages देते हैं, capital पे हम interest देते हैं, और entrepreneur या हमारी जो human capital है उसे मिलता है profit, right? So these all things are related to money. इसलिए हमें बोलते हैं जो हमें मनी प्रोवाइड करती हैं, या प्रोड्यूस करके कुछ भी, मतलब प्रोड्यूस के कुछ भी हम जो बनाते हैं, फिर जब हमें वो मनी प्रोवाइड करती है, राइट? सो जो हमने लास्ट बिल्कुल कवर अप करा था वो ये कह रहा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर्स. ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट आर द 3 मेन सेक्टर्स इनटू विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डिवाइडेड? तो दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. आई होप यू आर ऑल आर वेरी मच अवेयर अबाउट दीज 3 सेक्टर्स, एज आई हैव ऑलरेडी गिवन यू एन एग्जाम्पल ऑल्सो. सो ये क्या कहती हैं? दीज एक्टिविटीज इन दीज सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज एंड दीज एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम ऑल्सो. ठीक है, ये सारी जो भी हमारी नेशनल इनकम में वैल्यू ऐड करती हैं. जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो आता है ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हैव 2 पार्ट, दैट इज मार्केट एक्टिविटी एंड नॉन मार्केट एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटी. सो आई होप आपको कुछ नाम से भी क्लियर हो रहा होगा. मार्केट एक्टिविटी, मार्केट मीन्स अगर आप मार्केट में कुछ भी परचेज करने चाहते हो, मतलब मार्केट जाते हो, तो डेफिनेटली सी बात है यू डील विद मनी. आप पैसे के साथ डील करते हो, कुछ भी प्रोड्यूस करते हो, कुछ भी प्रोड्यूस इन द सेंस कुछ भी आप परचेज करते हो, नॉट प्रोड्यूस, कुछ भी परचेज करते हो, या इवन आप सेल भी कर रहे हो कुछ, तो आपको पैसा मिलता है. तो बस ये वही चीज़ है कि दैट यू विल गेट मनी इन रिटर्न मार्केट. यानी कि मार्केट एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी जिसमें हमें पैसा मिलता है. हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो पैसे के लिए कर रहे हैं. ठीक है, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. यहाँ पर सपोज यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर का हम फिर से एक रिवीजन करते हैं. प्राइमरी सेक्टर क्या हो गया? हमारे फार्मर्स हो गए, ठीक है, मतलब फार्मिंग एक्टिविटी हो गई. इसने टोमेटोज प्रोड्यूस करे. क्या प्रोड्यूस करे? टोमेटोज प्रोड्यूस करे. सेकेंडरी सेक्टर क्या करेगा? उसे मैन्युफैक्चर करेगा. ठीक है, मैन्युफैक्चर करके क्या करेगा? उसका सपोज वो टोमेटो केचप बना रहा है, ठीक है, वो टोमेटो केचप बना रहा है, और वो हमारा फिर ये सर्विस सेक्टर हमारा. टर्शरी सेक्टर हमारा कैसा सेक्टर है? सर्विस सेक्टर. तो ये कंज्यूमर्स तक, अपने कस्टमर्स तक प्रॉपरली उसे प्रोवाइड करेगा. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे मार्केट और नॉन मार्केट एक्टिविटी क्या कर रहे हैं? अब जो ये फार्मर्स ने टोमेटोज ग्रो कर रहे हैं वो मैन्युफैक्चर भी हुआ, ठीक है, और हमारे पास भी पहुंचे इन दी फॉर्म ऑफ द टोमेटो केचप. तो वो सब उसने किसके लिए करा? पैसे के लिए करा ना. तो इसको हम बोलेंगे मार्केट एक्टिविटी. लेकिन अगर उसने वो टोमेटोज अपनी कंजप्शन के लिए बनाए होते तो दैट विल बी नोन एज नॉन मार्केट एक्टिविटी. ठीक है, ये हो गया हमारा मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटी. अब इसे हम दोबारा थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. मार्केट एक्टिविटी हमारी क्या कह रही है?
Market activities involves remuneration. Remuneration means salary. ठीक है. To anyone who performs, that is activity performed for pay or profit. These include production. ठीक है, इसमें प्रोडक्शन आती है, पे हो गई, प्रॉफिट हो गई, या उसे रेम्यूनरेशन, यानी कि जो भी काम आप मनी टर्म्स में कर रहे हो. एक्टिविटीज परफॉर्म टू अर्न प्रॉफिट बेसिकली. अब देखो, अब आपकी मेड आती है घर पे, ठीक है, मेड मीन्स काम करने वाली आती है, तो वो प्रॉफिट के लिए तो करिए, मतलब बेसिकली शी वांट्स टू अर्न मनी, दैट्स व्हाई शी इज डूइंग दीज एक्टिविटीज, कि उसे पैसा मिलेगा. ठीक है ना. तो ये सारा काम हो गया आपका मार्केट एक्टिविटी का. एंड इट इज ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी. हम इसे और क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने क्यों बोला? बिकॉज दिस इज रिलेटेड to the money. Economic activity means it is related to the money. Okay, डन, समझ में आया. सो नेक्स्ट आता है हमारा इसमें नॉन मार्केट एक्टिविटी. अब हमारी नॉन मार्केट, जैसे मैंने आपको बताया, नॉट फॉर प्रॉफिट. जहाँ नॉन लग जाए मीन्स नॉट की हम बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल अपोजिट है ये. अपोजिट ऑफ क्या? मार्केट एक्टिविटी. So the non-market activities are the production for self-consumption. These can be consumption and processing of primary product and on account production of fixed asset. यानी कि या तो हम अपने लिए कर रहे हैं या हम अपनी कंजप्शन के लिए कर रहे हैं. ठीक है, दैट इज फॉर सेल्फ कंजप्शन, हम अगर इसे बोले. ठीक है, जो हम अपने लिए कर रहे हैं. राइट. सो एक्टिविटीज परफॉर्म नॉट टू अर्न क्या? Profit. It is also known as non-economic activity, right? So this is the part 1 of today's video. We are going to cover some topics in the part 2 also, and you will also get the notes at the end of the chapter. आपको नोट्स भी मिलेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी मिलेंगे, असाइनमेंट्स भी मिलेंगी, practice worksheet भी मिलेंगी, so that you can prepare well for your exams, right? So this is all for first part. Thank you, students.